श्री वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय त्रयोदश श्लोक संख्या 9। अंग्रेजी संस्कृत द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मुक्ति श्री श्रीमद अद्वैतानंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। कया किन वृत्त्या साधनों से वर्तितम जीविका चलाते रहे वह आप चरत भी विचरण करते हुए क्षिति मंडलम पृथ्वी पर तीर्थानी तीर्थ स्थानों क्षेत्र मुख्यानि प्रमुख पवित्र स्थानों सेवितानि आपके द्वारा सेवित यह इस संसार में भूतले इस ग्रह में। अनुवाद। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठतमं अपेक्षितपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं पुरुपुरीं माधुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकां माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण्डनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगण्डलिता शिवशाखान्वितां गुरु वैष्णव तीने स्मरण हय विघ्नविनाशं अनायास भय निच वाञ्छित पूरन्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो युधिष्ठिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी से। तो पहला प्रश्न जो पूछा था उन्होंने कि क्या आपने हमारा स्मरण किया था? अपि स्मरत नो युष्मत्। पिछली बार आगे पूछ रहे हैं मतलब आपने हमारी कैसे रक्षा करी थी, क्या आपको याद है? पक्षी छाया, जैसे एक पक्षी पंखों के छाया में अपने बच्चों को बचा के सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार आपने अपने पक्षपाती रूपी छाया में हमें बचाया। पक्षपात नहीं था लेकिन आपने हमें हमेशा बचाया। अलग अलग विपत्तियों से, विष से, अग्नि, अलग अलग उदाहरण दिए उन्होंने प्रसंग बताए युधिष्ठिर जी ने। अब आगे क्या पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? कया वृत्त्या वर्तितम। कया मतलब किस, वृत्ति मतलब साधन के द्वारा, वर्तितम मतलब आपने अपनी जीविका, वह मतलब कया वृत्त्या वर्तितम वह मतलब आपने, चरत भी क्षिति मंडलम, जब आप ये धरती पर विचरण कर रहे थे तब आप किस प्रकार आपने अपनी जीविका चलाई। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि विदुर जी एक बहुत बड़े मंत्री थे, कुरु वंश के बड़े मंत्री थे, उनके बड़े राजसी ठाट बाट थे और पिछले कई सालों से वो घर पे नहीं थे। तो एक रिश्तेदार होने के नाते, भतीजा होने के नाते वो अपने चाचा से पूछ रहे हैं कि चाचा जी आपने क्या, कहाँ थे आप, क्या किया आपने, कैसे आपने, भाई कुछ घूमना पड़ता तो पैसा तो चाहिए ना, तो आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, मतलब आपने कुछ भोजन तो कहाँ किया, है ना। हम पूछते ना भाई कोई, अरे इतने दिन तुम नहीं थे बाहर, कहाँ खाए, क्या किए,
है ना। तो उस हिसाब से पूछ रहे हैं कि भाई आपने इतने सालों से आप नहीं थे, तो आपने किन साधनों के द्वारा आपकी जीविका चलाई। और जीविका चलाई मतलब विदुर जी तो महान भक्त हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम किसी को 2 टाइम खाने को तो चाहिए। तो आपको किस प्रकार से आपने धनोपार्जन किया जिससे कि आपको भोजन भोजन मिला, सब मिला, कैसे आपने किया, जब कब किया ऐसा आपने। हस्तिनापुर में थे तब नहीं, जब आप चरत भी क्षिति मंडलम, जब आप विचरण कर रहे थे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, तब आपने अपनी किन साधनों के द्वारा जीविका जीवन निर्वाह किया। वर्तितम मतलब जीवन निर्वाह, जीविका चलाना है, क्या कहते हैं, धनोपार्जन करना या अपने घर को चलाना, परिवार को। अकेले थे वो तो खैर। तो कया मतलब किस, वृत्तियाँ मतलब साधन, वर्तितम मतलब आपने किस साधन के द्वारा, आपने मतलब वह, आपने किस साधन के द्वारा अपनी जीविका चलाई, कब। चरत भी क्षिति मंडलम, जब आप इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। ये इनका एक प्रश्न है। और फिर दूसरा प्रश्न क्या है, तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि, आप अलग अलग तीर्थों में गए, क्षेत्र मुख्यानि विशेष पवित्र स्थलों में गए, सेवितान यह भूतले, किस प्रकार आप किन किन, किन किन, इसमें किन किन नहीं लिखा हुआ है श्लोक में, लेकिन अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं किन किन, किन किन पवित्र स्थलों में और तीर्थ स्थानों में आपने क्या करी, सेवा करी। सेवा करी मतलब आप वहाँ पे गए और आपने कुछ शुद्ध संग, भक्तों का संग किया या साधुओं का संग किया, और सेवा करना है ना। हम प्रसाद खाते नहीं, हम प्रसाद सेवा करते हैं। तो उस प्रकार से आपने किन किन तीर्थ स्थानों की और किन किन क्षेत्र मुख्यानि, क्षेत्र मुख्यानि का अर्थ होता है विशेष जो पवित्र स्थल होते हैं, जैसे भगवान के धाम होते हैं। तीर्थों में और धाम में अंतर होता है। धाम हमेशा रहते हैं, तीर्थ कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, है ना। तो एक होता है तीर्थ और एक होता है धाम। तो क्षेत्र मुख्यानि का मतलब हो गया धाम, मुख्य पवित्र स्थल, और तीर्थ मतलब तीर्थ स्थल। तो आपने किन किन तीर्थ स्थलों की, किन किन मुख्य क्षेत्रों की आपने सेवा करी, मतलब कहाँ कहाँ आप गए, आप हमें बताइए। तो ये क्षेत्र मुख्यानि का अर्थ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ऐसा बताते हैं कि क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। जैसे 13वें अध्याय में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग योगो अध्याय का नाम है। तो क्षेत्र को कहा गया है, ये शरीर भी एक क्षेत्र है, मतलब ये शरीर क्या है, एक खेत है, और हम क्या है, क्षेत्रज्ञ यानी किसान। और कि जिस प्रकार से हम शरीर में खेती करते हैं उस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो क्षेत्राणि का अर्थ, क्षेत्र मुख्यानि का अर्थ होता है कि जैसे हम कोई खेत में कोई बीज बोते हैं तो अलग अलग फसलें निकलती हैं, उसी प्रकार से जो भगवान के धाम है उसमें जब हम भक्ति करते हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है। समझ रहे हैं। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब ये भी एक खेत ही है। क्या एक खेत है, भगवान के धाम भी एक खेत है। तो वहाँ पे भक्ति करने से जो प्रोडक्शन है, जो फल है, वो हजारों गुना ज़्यादा है। जो फल हमें शहर में भक्ति करने से मिलता है उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन, कहीं ज़्यादा पैदावार भगवान के धामों में है, इसलिए उन्हें क्षेत्र कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, जगन्नाथपुरी का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, है ना, नाम है ना, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र। इस प्रकार से क्षेत्र, क्षेत्र मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे तो उसका जो फल है हजारों गुना ज़्यादा है, इसलिए वो भी क्षेत्र हो गए। खेत में हम बीज डालते हैं तो खूब फसल निकलती है, उसी प्रकार से ऐसे क्षेत्रों में हम जब धर्म का कार्य करते हैं या भक्ति करते हैं तो उसका अनेकों गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आपने इस प्रकार कौन कौन से तीर्थ स्थल और कौन कौन से मुख्य क्षेत्रों में आपने सेवितान इह मतलब इस संसार में, भूतले मतलब इस पृथ्वी लोक में कहाँ कहाँ गए आप। तो ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है, सॉरी युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है विदुर जी को। तात्पर्य, विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे
क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। मतलब एक तरह से विदुर जी प्लानिंग कर ही रहे थे कि मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, है ना। और महान भक्त जब वर्णाश्रम सिस्टम के अंतर्गत, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जब वो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते करते जब उनकी भक्ति परिपक्व होने जाती है, तब वो सोचते हैं कि भाई किस तरह से मैं और ज़्यादा भक्ति में लगूं और किस तरह से मैं ये पारिवारिक मामलों से थोड़ा सा बाहर निकल के रिटायर हो जाऊं और भक्ति में पूरी तरह से लगूं। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे, है ना। तो उनका दुर्योधन ने अपमान किया, वो तो एक बात है ही है, लेकिन अल्टीमेटली रीजन दुर्योधन के अपमान का नहीं था। समझ रहे बात? तो दुर्योधन के अपमान किया, एक वो तो एक योजना थी, उन्होंने अपमान किया कि तुम क्यों हो यहाँ पे, निकल जाओ यहाँ से, है ना। ये हुआ ये था कि जब धृतराष्ट्र विदुर जी से कोई भी सलाह मांगते थे तो विदुर जी सलाह देते थे, तो एक समय धृतराष्ट्र ने बुलाया सलाह मांगने के लिए, तो विदुर जी ने ये बताया कि ये जब तक ये जो क्या नाम है दुर्योधन है, ये जो मूर्तिमान पाप आपके यहाँ पे रहेगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो ऐसा कुछ अपमान कर दिया विदुर जी ने, दुर्योधन को डांट दिया। तो डांट सुनी नहीं दुर्योधन ने, सुन उसको सहन नहीं हो पाया और उसने बोला तू कौन होता है, निकल जाए यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि उनके अपमान से निकले, लेकिन वो सोच तो पहले से ही रहे थे कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, और वो एक इंसिडेंस बन गया और उससे वो निकल गए वहाँ। हाँ, एक बहाना हो गया कि भाई हुआ एक और उससे वो निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अपमान से वो विदुर जी इतने भगवान के महान भक्त हैं कि वो शुद्ध भक्तों को इतने जल्दी इतने अपमान लगते नहीं है, वो लगते हैं, अपमान भी फील होते हैं। जैसे जड़ भरत को जब राजा रोगन बोल रहे तो जड़ भरत तो महाभागवत हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा मन हृदय में दर्द हुआ, दर्द होता है उन्हें भी, तीखे वचन का दर्द होता है, लेकिन मेन कारण विदुर जी का वो अपमान होने का नहीं था। मेन कारण था कि वो प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे इन चीज़ों से अलग होना है। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें शुद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी को पितामही दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है। मतलब विदुर जी की जो वाइफ हुई, दुर्योधन की क्या हुई, दादी हुई। तो दादी पोती में कुछ, दादी पोते में कुछ मजाक मलूक चलती है, तो उसने बोल दिया भाई शुद्राणी के बेटे हो, शुद्राणी। तो शुद्राणी मतलब विदुर जी की माँ तो शुद्राणी थी, वेद व्यास जी ने विदुर शुद्राणी से विदुर जी को उत्पन्न किया था, तो शुद्राणी बोल दिया, भाई शुद्राणी बोल दिया। तो दादी पोतों में ऐसी बात कोई नई नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। बोल देते हैं बच्चे, कभी माँ दादा को बोल देते हैं, बोल दिया ऐसे शुद्राणी बोल दिया। कभी कभी दादी तथा नातियों के, हाँ, विदुर की माता शुद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादा लगती थी। दुर्योधन की, इसमें दादा क्यों लिखा है, दादी है ना, दुर्योधन की दादी लगती थी। और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है। चूंकि ये छिंटाकशी एक वास्तविकता थी, अतएव विदुर को बुरी लगने वाली थी। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। तो तय किया मतलब उन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे निकलना है, और ऐसे ही भगवान ने योजना बनाई कि इस तरह का इंसिडेंस हुआ, तो उन्होंने अपनी तैयारी तुरंत कर ली। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत निकल गए, तुरंत निकलना ईजी नहीं है, प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, है ना, हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे खटवांग महाराज ने पूछा देवताओं से कि अब मेरी और कितनी उम्र बची है, तो उन्होंने कहा अब आपका एक क्षण बचा है। तो तुरंत भगवान में समाधि लगा दी उन्होंने और तुरंत भगवान के धाम को, तो उनकी प्लानिंग पहले से चल रही थी, है ना। तो ये समझना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज के केस में हम देखते हैं कि 7 दिन में उनकी मृत्यु का उन्हें श्राप मिला,
तो तुरंत छोड़ दिया। इसका मतलब वो ऑलरेडी विरक्ति की स्थिति में थे, उनको प्लानिंग चल रही थी कि मुझे संपूर्ण तरीके से भगवान की भक्ति में लगना है ना। तो भक्तों के जीवन में प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है और हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि मुझे किस प्रकार कंप्लीटली अच्छी तरह भक्ति में बुढ़ापा आए, है ना। बुढ़ापा आए और बुढ़ापा में जब शरीर बिल्कुल रुग्ण अवस्था में आ जाए, उससे पहले ही हमें निकल जाना चाहिए घर से। समझ रहे बात को। एक वृंदावन चंद्र महाराज हैं, शायद परम पूज्य राधा कुंज महाराज के शिष्य हैं, वो भी सन्यासी महाराज ही हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसी संदर्भ में कहा बहुत सुंदर बात, लेकिन बहुत कठोर है। आप सुनना पसंद करेंगे? आप लोग मन में सोच रहे हैं सुनने में तो क्या दिक्कत है, सुन लो, सुनने में थोड़ी भी पैसे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे घर में मल त्याग करने का स्थान बाथरूम होता है, क्या होता है? बाथरूम होता है। अगर कोई व्यक्ति बाथरूम में मल त्याग नहीं करता है, उसके बजाय अगर ड्राइंग रूम में मल त्याग कर दे तो बहुत खराब बात मानी जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे सुनिए क्या बोले वो। बोले इसी प्रकार से कोई वृद्ध व्यक्ति अगर अपने घर पे शरीर त्याग करता है तो बहुत खराब माना जाता है। क्या बोले? कोई वृद्ध व्यक्ति अपने घर पे शरीर त्याग करता है तो उसे बहुत हल्की बात मानी जाती है। इसलिए अच्छा है कि उसके पहले ऐसी अवस्था है तो उसे कोई धाम में या तीर्थ में चला जाए और वहाँ शरीर त्याग करना चाहिए, अपने घर के रिश्तेदारों से थोड़ा दूर होके, जिससे कि आखिरी टाइम पे उनका दर्शन नहीं होगी, नहीं तो उनकी आसक्ति हो जाएगी, है ना। इसलिए घर में रिश्तेदारों के बीच में जब कोई शरीर त्यागता है तो उसके काफ़ी चांसेस रहते हैं कि वो लोगों को देखेंगे और उनके प्रति आसक्ति की भावना आ जाएगी, और हो सकता है जिस शरीर घर में शरीर त्यागा उसी घर में वापस जन्म ले लें। समझ रहे हैं? क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर हम जिस घर में शरीर त्यागते हैं और शरीर त्यागते टाइम अगर उस घर के लोगों के प्रति या घर के प्रति हमारी कोई भी थोड़ी सी भी अटैचमेंट रह जाती है तो वापस हम उसी घर में जन्म लेते हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हम मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं। हम कोई भी रूप में, गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कोई जीव के, कोई पक्षी पशु के रूप में, और उस घर के आसपास मंडराते रहेंगे। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसे काफ़ी ऐसे प्रसंग आते हैं हमारे ग्रंथों में कि इस प्रकार की संभावना देखी जाती है। जब कोई आसक्त व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है और उसकी आसक्ति घर के लोगों के प्रति रहती है तो उसी घर के आसपास वो कुत्ता सांप बन जाता है। एक कैलाश की स्टोरी भी मैंने बीच में काफ़ी बार सुनाई थी। तो पॉइंट ये है कि इसलिए अच्छा है कि, और अभी हम आगे आएंगे, धृतराष्ट्र जब घर त्याग करते हैं उसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बहुत विशेष करके वो मौत बहुत ही अच्छी मृत्यु मानी जाती है जब कोई किसी जानकारी के बिना कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे तीर्थ में या धाम में। उस मृत्यु को क्या कहा जाता है? उस मृत्यु को यादगार मृत्यु कही जाती है। लेकिन हम अपने संबंधियों के बीच में और रिश्तेदारों के बीच में शरीर त्यागते तो वो यादगार मृत्यु नहीं है। इसलिए एक बहुत अच्छा डिसीजन महाराज ने लिया कि राधाचंद्र प्रभु की डेड बॉडी मृत्यु के पहले उनको कहाँ ले जाओ? मंदिर ले जाओ। पहले प्रोग्राम तो उनके घर में ले जाने का, लेकिन मंदिर ले गए और मंदिर में फिर उन्होंने शरीर त्यागा। अब सूरत में अब ऐसे टाइम पे वृंदावन या कहीं तो ले जाना संभव नहीं है ना। नर्मदा नदी, भरूच भी पवित्र तीर्थ स्थल है ना, भृगु कच्छ, लेकिन मंदिर ले गए तो मंदिर में कम से कम कीर्तन के बीच में मंदिर में उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम घर में शरीर नहीं त्याग करके पहले से ही तैयारी कर लें कि हम लोग कुछ समय पहले जब शरीर से बलगम कफ निकलना शुरू हो जाए उसके पहले 5-10 साल पहले ही हम लोग प्लानिंग कर लें कि कहाँ हमें शरीर छोड़ना है और कहाँ हमें रहना है। इसे कहा जाता है क्षेत्र संन्यास। एक शब्द क्या है? क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का अर्थ ये होता है कि पति पत्नी जब 50-55 साल के हो जाते हैं उनके, तो वो क्या करते हैं, वो कोई तीर्थ स्थल पसंद कर लेते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, वृंदावन, या फिर समझ लीजिए द्वारका, अयोध्या, मथुरा, और वहाँ पे लाइफ टाइम रहते हैं, वहीं रहते हैं लाइफ टाइम। काफ़ी हमारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। वो लोग फिर सोच लेते भी हमें यहीं वृंदावन में घर ले लिया, वहीं रहना है। तो इसे क्या कहते हैं? क्षेत्र संन्यास।
संन्यास है इस प्रकार, एक प्रकार का, लेकिन अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत, और साथ साथ में उन्होंने घर छोड़ दिया कि अल्टीमेटली अब आखिरी टाइम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें ये सब प्लानिंग दिमाग में चलनी चाहिए कि अब हमारी उम्र 55 साल हो गई है, अब मेरे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। अब मेरे एक्टिव, अब मैं 75 साल अगर मैं अपनी उम्र मानता हूँ तो अब मेरी उम्र कितनी हो गई? 55 साल। अब कितने साल रहे? 20 साल। 20 साल में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अब ये 24 घंटे में मैं 8 घंटा सोने में नहाने में लगाता हूँ, बाकी 4 घंटा मैं किस में लगाता हूँ, और कुछ खाने पीने के काम में, पैसे कमाने में, बाकी मतलब मैं 24 घंटे में से करीबन 16 घंटे में क्या करता हूँ, मैं शरीर से संबंधित कार्य करता हूँ, 8 घंटे में भक्ति करता हूँ। ऐसा हम सोच लें तो 25, मान लीजिए हमारी 25 साल की उम्र है, तो उसमें हम कितना बात कर दें, 2/3 बात कर दें ना 24 में 16 8, तो 2/3 16 घंटे हो गए, और 8 घंटे 1/3 हो गया। तो 25 साल में 2/3 साल खत्म कर दो खाने पीने में, कितने हुए? 16 साल। और 8-9 साल किसके रहे? भक्ति के रहे। तो हमें ये प्लानिंग करनी चाहिए, अब मेरा इतना कम समय रह गया है, अब मुझे गंभीरता से लेंगे। और ये चीज़ बिल्कुल सही है कि आजकल बहुत ऐसे कपल्स हैं या ऐसे बड़ी उम्र के लोग हैं जो लोग चाह के भी नहीं निकल पाते हैं, है ना, क्योंकि वृंदावन में रहेंगे, कुछ घर चाहिएगा, जगह चाहिए, पैसे नहीं है, क्या करें। तो उसके लिए हमारे प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि महाराज मैं अब विरक्त होना चाहता हूँ, मैं कुछ भार संपूर्ण तरीके से अपना से भगवान को अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज ऐसी सलाह देते, भाई काफ़ी ऐसे मंदिर है जहाँ पे पुजारी की सेवा की आवश्यकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है, घर घर जाके प्रचार करने की आवश्यकता है, तो आप इस जीवन को अपनाओ, है ना। तो आखिरी टाइम पे हमें इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाना चाहिए जिसमें हम पूरी तरह से, लेकिन कब आखिरी टाइम? जब शरीर स्वस्थ हो। मतलब समझिए कि 55 साल से लेकर अगर 75 साल की हमारी उम्र है, तो 55 से 65 साल, 10 साल शरीर चलता है, 65 के बाद फिर 65 से 70 के बाद फिर वापस थोड़ी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब शरीर स्वस्थ हो तो कुछ समय एक्टिव सेवा भगवान के लिए फुल टाइम करनी चाहिए, है ना। ऐसे हमारे काफ़ी कपल हैं हमारे संस्था में जो 50, 52, 53 साल में सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे 50, 52 क्या, ये तो हमारे नंदग्राम में तो 25, 30 साल में ही कपल सब छोड़ देते हैं और पूरी टाइम सेवा करते हैं। तो ऐसे हमें जीवन जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अंतिम टाइम में हमारी स्मृति क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें पूरा लाइफ इस प्रकार से मोल्ड करना है कि अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण करें, तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। और हम भागवत में देखेंगे अलग अलग जगह ढेर सारे ऐसे वृत्तांत हैं जिसमें अलग अलग बड़े बड़े राजा भी अल्टीमेटली लास्ट टाइम की किस प्रकार से तैयारी करते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या किया उन्होंने, कितने बड़े मंत्री थे, कितने विद्वान थे, लोगों के द्वारा पूजे जाते थे, लेकिन फिर भी क्या किया? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपतिम, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपतिम। अशेष मंडलपति मतलब मंडल मतलब पूरे एरिया के पति, मतलब गवर्नर थे वो। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत्, बिल्कुल छोड़ दिया, एक तुच्छ चीज की तरह अपनी इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ दिया। तो इस प्रकार की जीवन शैली ना, मतलब आखिर में स्थिति ऐसी होनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही व्यक्ति धनी हो, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की भक्ति के लिए उससे अगर प्रसाद 2 टाइम का, जैसे इसमें लिखा है ना, क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह अन्न क्षेत्रों से कर रहे थे। जैसे बहुत जगह लंगर चलते हैं, लंगर से ले लो प्रसाद, है ना, लंगर से ले लो प्रसाद। 2 टाइम का प्रसाद कहीं भी तीर्थों में, धाम में मिलना तकलीफ नहीं है। हमारे बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ पे इस्कॉन में तो फुल टाइम हमेशा फ्री में मिलते हैं प्रसाद। हाँ, बैठ जाओ प्रसाद ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन समय भजन में जाना चाहिए, वेस्ट मत करो। क्योंकि हम पैसा कमाएंगे, रोटी के लिए पैसा कमाएंगे, तो हमारा समय पैसा कमाने में जाएगा। ये मैं उस उम्र की बात कर रहा हूँ, 50 से 75 साल की उम्र की।
पैसा कमाने में जाएगा, पैसा कमाने में जाएगा तो फिर हमें अच्छी तरह पैसा कमाना पड़ेगा चीज़ें एकत्रित करने के लिए, और अच्छी तरह पैसा कमाना पड़ेगा तो जहाँ हम नौकरी करें वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम देने के लिए हमें भक्ति को काटना पड़ेगा। इसलिए ये सिस्टम चले, ये प्रामाणिक सिस्टम है कि कहीं भिक्षा मांग लो, बहुत से वैष्णव है कहीं चले जाओ, है ना। ये सिस्टम ये गृहस्थों के लिए भी है। एक टाइम पे आने पे इस प्रकार से प्रसाद ले लो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अपनी भक्ति की साधना की जो प्रैक्टिस है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार विदुर जी ने ऐसे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। ये तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। तो ये वानप्रस्थ आश्रम है ना। तो ये जो भक्त लोगों को उनको ये वानप्रस्थ आश्रम जरूर स्वीकार करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं 16 माला करता हूँ, गीता भागवत पढ़ता हूँ, घर में कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, मैं भक्ति तो पूरी कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर वो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं तो एक बहुत अच्छा आदर्श उदाहरण रखते हैं समाज में, कि समाज में आने वाले लोगों को भी एक आदर्श मिले कि देखो इन्होंने भी तो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया है। तो अच्छे आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए भी वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए, है ना। ज़्यादा होता क्या है कि हर एक व्यक्ति देखता है कि पहल कौन करेगा, है ना। तो जब कोई पहल करता है ना तब उसका उदाहरण देख के लोग आगे हिम्मत करते हैं। इसलिए अगर अभी हमारे जीवन में अगर हमें लग रहा है कि हमारी जवाबदारी पूरी हो गई है और हमें खाली रोटी के लिए हम घर पे पड़े हुए हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि खाली हम रोटी के लिए घर पे पड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम संपूर्ण तरीके से अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हैं, है ना। खाने की कमी है कहीं, बताइए, कहीं कमी है। हम लोग प्रचार करने जाते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो भी कुछ लोग बोलते हैं बोले कुछ लेके जाइए, फल लेके जाइए, बुक्स लेने के लिए, लेकिन खिलाने के लिए कोई व्यक्ति भारत में तो कम से कम कोई देख रहे हैं भगवान के आदमी तो खिलाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, है ना। तो खाली हम खाने के बहाने हम उनके आश्रय उन संतानों के आश्रय में पड़े रहें जो हमारा आदर नहीं करती हैं, और उनके आश्रय में रहें और अपना वानप्रस्थ आश्रम भक्ति में नहीं करके हम बिगाड़े तो कितना खराब है। और अल्टीमेटली आखिरी टाइम पे पोते हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति आसक्ति हमारी बढ़ती है। घर में रहने से आसक्ति बढ़ती है, ऑटोमेटिकली बढ़ती है, और भगवान के धाम में रहने से ऑटोमेटिकली विरक्ति बढ़ती है। आप वृंदावन में रहो, जगन्नाथपुर रहो, तो वहाँ बैठे बैठे भक्ति हो रही है ना, बैठे बैठे भक्ति हो रही है। वहाँ पे सोना भी भक्ति है, खाना भी भक्ति है, सब कुछ भक्ति है वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में। लेकिन घर में हम रहेंगे शहरों में तो ये स्थिति नहीं है ना। तो धाम की ये स्थिति, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं, तो एयरपोर्ट में बीच बीच में, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट है, मुंबई का एयरपोर्ट, बीच बीच में क्या लगी रहती है, वो स्लाइडिंग वो लगी रहती है, तो उस पर खड़े हो जाएंगे तो तुरंत आगे भाग जाएंगे। देखा है कभी? जैसे एक तो होती है सीढ़ियाँ जिसे एस्केलेटर बोलते हैं, लेकिन आजकल वो रबड़ की वो शीट्स लग गई है चलने वाले, तो उस पर अगर खड़े हो जाए ना तो तेजी से आगे निकल जाते हैं। वो विशेष रूप से ओल्ड एज मैन के लिए है कि भाई इतना चलना पड़ेगा ना, किसी को घुटने की तकलीफ है, कितने लंबे लंबे, दिल्ली का तो एयरपोर्ट कितना बड़ा है, T1 से T2 में जाने में कितना टाइम लगता है, तो वो ऐसे लंबे लंबे बनाए रखे कि भाई कोई वृद्ध लोग हो 55-60 साल के, उनको घुटनों के दर्द, तो वहाँ खड़े हो जाए तो खड़े पहुँचते। तो उसी प्रकार से ये तीर्थ धाम, ये जो विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए कि यहाँ जाने से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी भक्ति की। घर में स्पीड एक बिल्कुल कम रहती है, लेकिन भगवान के धाम में जाने से स्पीड बिल्कुल तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम की विशेष रूप से हम सबको स्वीकार करना चाहिए जो जीवन की अपनी जवाबदारी को पूरा कर चुके हैं। जवाबदारियां तो कभी पूरी होने वाली नहीं है, कभी नहीं होने वाली है, लेकिन हमने इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें निकलना है। और उसमें कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ी मुश्किल बात नहीं, बहुत इजी बात है, क्योंकि पति पत्नी में आसक्ति बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए पति पत्नी दोनों रह सकते हैं वानप्रस्थ आश्रम में। संन्यास आश्रम में तो खाली पति को ही रहना चाहिए, लेकिन वानप्रस्थ में दोनों रह सकते हैं। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का बहुत विशेष योगदान है हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए।
तो इस तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है। एक तरह से वानप्रस्थ आश्रम को ये भी कहा जाता है बुखार को कम करना। किसको कम करना? बुखार को कम करना। बुखार को कम करना मतलब समझे, परम परम पूज्य जयद्वैत महाराज ने बात बोली थी कि जब हमारा विवाह होता है, विवाह होने के पश्चात 50 साल तक हम बुखार को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं मतलब समझ रहे हैं, अपनी धन संपत्ति बढ़ाना, इज्जत बढ़ाना, मान प्रतिष्ठा बढ़ाना, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको बढ़ा रहे हैं। और 50 साल के बाद क्या है? इस बुखार को कम करना है ना, कि अब ये जो कुछ किया अब इसको वाइंड अप करने का टाइम आ गया। जैसे हम देखते हैं ना, हम कहीं स्टॉल लगाते हैं तो सुबह सुबह 9 बजे हम बड़े चुस्त रहते हैं, भाई लोग आएंगे, ग्राहक आएंगे। रात को 8-9 बजे हम क्या करने हैं? उसे वाइंड अप करने की तैयारी। तो जैसे मान लीजिए 9 बजे बंद होने का टाइम है स्टॉल का, तो हम 8:30 से सामान अंदर लेना। तो ये वानप्रस्थ आश्रम क्या है? ये वाइंड अप टाइम है। ये भाई जो कुछ तुमने नौटंकियाँ की तुमने 25 सालों में, अब इसको सबको वापस वाइंड अप कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये होना ही चाहिए। महाराज वो वृंदावन महाराज ने क्या बोला कि अगर हम वानप्रस्थ आश्रम में ऐसे प्रचार नहीं करें, फुल टाइम कहीं सेवा नहीं करें और घर में रहते रहते शरीर त्याग दे, तो वो लेटरिन त्याग करना है ड्राइंग रूम में उसके समान है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बात है ये। तो ये तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए वे मुफ्त अन्न क्षेत्र लंगर चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्न क्षेत्रों छत्र से कर रहे थे क्या? उनसे पूछा, भाई क्या आपने ऐसे 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 आप प्रसाद लेते थे अन्न क्षेत्रों से, कैसे आपने अपनी जीविका चलाई? वो उनका प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज का। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये राजस्थान में लोग बहुत सारे वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार या रहते हैं, तो लोग प्रामाणिक रूप से परंपरा से भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो उनका तो ये तपस्या है। वानप्रस्थ आश्रम तो तपस्या, तो अगर वो तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या करना भी एक वेदों के अंतर्गत एक क्रिया है, तो उसका फल तो मिलेगा उन्हें। हो सकता है उनका उद्देश्य कुछ अच्छी लोगों को प्राप्त करना है या कुछ अच्छी गति को प्राप्त करना है, फल तो मिलेगा उन्हें। अगर वो तपस्या प्रामाणिक तपस्या कर रहे हैं, कोई ना कोई एक टाइम खाना या ऐसे रहना, जैसे वानप्रस्थ आश्रम के लिए अलग अलग तपस्याएं भागवतम में 7वें स्कंद में हैं। कोई प्रकार की तपस्या, जैसे मान लीजिए हरिद्वार में रह रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर लो, ये भी एक तपस्या है। गंगा जी परम पावनी है, उनको फल तो मिल रहे हैं। अब भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनको फायदा हो रहा है क्योंकि उनकी आसक्ति कम हो रही है, अटैचमेंट कम हो रहा है। तो अटैचमेंट कम करने के लिए, आसक्ति को दूर करने के लिए निर्विशेषवादी और भक्त दोनों ही भगवान के धाम में जाते हैं। काफ़ी तीर्थ स्थलों में तो हमें निराकारवादी भी मिलेंगे, उनके भी बड़े बड़े आश्रम हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा वो भी लेते हैं कि भाई हमें आसक्ति से दूर होना है। क्योंकि जहाँ तक शुरू के जो स्टेजेस हैं, अनासक्ति, वैराग्य, उसमें तो दोनों ही पालन करते हैं, भक्त भी उसका पालन करते हैं और निराकारवादी भी पालन करते हैं। लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं आत्मा और भगवान एक है, और हम कहते हैं आत्मा और भगवान अलग अलग है। तो वहाँ पर दो चीज़ें, दो लाइनें फट जाती है। लेकिन शुरू में तो स्टेप तो वही है, क्योंकि वो भी आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो भी जानते हैं तपस्या करनी चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, वैराग्य ग्रहण करना चाहिए, हम भी उस चीज़ को मानते हैं। तो वो लोग भी वास करते हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, वास करते हैं वो, तो लाभ तो मिलेगा उन्हें। जो उनकी गति है, जो उनका गोल है, उसमें उनको प्रगति मिलेगी। निर्विशेष ब्रह्म में वो मर्ज हो सकते हैं, ब्रह्म ज्योति में अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि वानप्रस्थ आश्रम में हमें घर पे नहीं रह के कुछ ना कुछ सेवाएं देखनी है, बाहर रहें, कहीं रहें, एटलीस्ट कम से कम हम लोग फुल टाइम भगवान में मन को लगाने के लिए एक्टिव सक्रिय सेवा और हमारी जो भक्ति की सेवा दोनों में लगे रहें। ये तो एक घर की आसक्ति बहुत खतरनाक है। हाँ, तीर्थ और धाम, जैसे तीर्थ क्या है कि तीर्थ, मैंने एक बार गोकुल चंद्र प्रभु से पूछा था, उन्होंने कहा था कि तीर्थ जो होते हैं
वो संहार के टाइम पे लुप्त हो जाते हैं, लेकिन धाम लुप्त नहीं होते हैं, धाम हमेशा रहते हैं। इसलिए धाम की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और तीर्थ के बारे में बताया कि तीर्थ एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र से जल्दी से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो तीर्थ भी इम्पोर्टेंट है, धाम भी इम्पोर्टेंट, लेकिन पर्टिकुलरली उनके कंपैरिजन में धाम का जो है विशेष महिमा है। ऋषिकेश मेरे हिसाब से तीर्थ में है ना। धाम किन्हें कहते हैं? जहाँ पे भगवान रहे हैं, भगवान ने अपनी लीलाएं करी है। ऋषिकेश में भी ऐसे नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। धाम में तो भगवान स्वयं रहते हैं, धाम को भगवान कभी नहीं छोड़ते। जैसे वृंदावन हो गया, द्वारका हो गया, अयोध्या हो गया, जगन्नाथपुर, यहाँ पे भगवान हमेशा रहते हैं। और तीर्थ का मतलब कि कुछ लीलाएं करके वापस वहाँ से निकल गए होंगे, ऐसा। तीर्थ ऐसे होते हैं, धाम ऐसे होते हैं। स्वर्गाश्रम तो ऋषिकेश ही हो गया ना। इसलिए अच्छा है कि हमें ऐसे तीर्थ जाने चाहिए जहाँ पे हमें भक्तों का संग मिले, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो सबसे बड़े तीर्थ हैं, क्योंकि उसमें हमें भक्तों का संग मिल रहा है। नहीं तो हम तीर्थ में जाके टीवी देखे क्या मतलब, है ना। तीर्थ में जाके अगर हमें फ़ोनों पे प्रजल्प करना है तो क्या फ़ायदा फिर। इसलिए अच्छा है कि भक्तों का संग। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो हमारे ये सेंटर है शहर में, ये सब तीर्थ हैं, ये सब तीर्थ हैं, क्योंकि जहाँ भगवान की भक्ति हो रही है वो तीर्थ है ना। जहाँ पे कृष्ण वहाँ वृंदावन है ना। अद्वैत आचार्य बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की, जहाँ पे आप हो वहाँ वृंदावन है। आप वृंदावन क्यों जा रहे हो? आप तो जहाँ पे हो वहाँ वृंदावन है। इसलिए हमारे ये जो जगह है ये भी तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पे हम कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये सेंटर्स हैं, ये इनकी बहुत विशेष महिमा है। हाँ, वो अगला श्लोक है, कल वही आएगा। हाँ, धाम में रह सकते हैं आप। तो कमरा तो चाहिए। प्रभुपाद जी तो एक और वो देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुछ जंगल से लकड़ियाँ ले आओ और कोई जगह को साफ कर दो झाड़ू से, 4 लकड़ियाँ लगा दो, ऊपर कुछ वो लगा दो, झाड़ फूक लगा दो, रहो वहाँ पे, और पास में एक तुलसी जी हो। प्रभुपाद जी तो ये सिस्टम बताया भागवत में, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक कमरे में रह सकते हैं।